उदयपुर में रविवार को प्रताप नगर स्थित राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय और प्रज्ञा प्रवाह की संयुक्त तत्वाधान में भारतीय चिंतन में महिला विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें राजस्थान की उप मुख्यमंत्री सीएम दिया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भारतीय चिंतन में महिला विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि भारत का इतिहास विदुषी महिलाओं से भरा है, जिन्होंने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रज्ञा और प्रतिभा का परिचय दिया है। त्याग, समर्पण, प्रेम, संस्कार, आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भारतीय महिलाओं की भागीदारी ना रही हो। दुर्भाग्यवश वर्तमान पीढ़ी इससे कटती जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उन्नति के लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे ताकि वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत का तांत्रण सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें परिवार और महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सनातन संस्कृति, अध्यात्म को बढ़ावा देने व संस्कृति को संरक्षित के लिए कई कार्य किए हैं। कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत ने कहा कि भारतीय दर्शन में महिलाओं को केवल पूजनीय नहीं बल्कि श्रुति, स्तुति, काव्य, तर्क और स्वयं ऋचा के रूप में देखा गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला आदर्श शिल्पकार, अग्रणी नेतृत्वकर्ता और प्रज्ञा, आर्थिक तथा बौद्धिक शक्ति की प्रतीक रही है। चाहे प्राचीन काल हो या वर्तमान युग, भारतीय महिलाओं ने सेवा, आत्मनिर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और समाज सेवी जैसे सभी क्षेत्रों में अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सनातन परंपराएं स्वभाव से ही प्रगतिशील रही हैं, जहां किसी भी कालखंड में महिलाओं की भूमिका को कम करके नहीं आंका गया है। वर्तमान समय में आवश्यकता है कि इस गौरवशाली परंपरा को पुनः समाज के समक्ष लाया जाए और महिलाओं के ऐतिहासिक योगदान को सम्मान पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। महिला चिंतन पे कार्यक्रम जी बिल्कुल, महिला चिंतन कार्यक्रम में मैं यहाँ यूनिवर्सिटी आई हूँ। इससे पहले भी भारत विकास परिषद का महिला चिंतन कार्यक्रम था, बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं उस कार्यक्रम में भी थी। यहाँ भी बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं, अध्यापक हैं, स्टूडेंट्स से अपनी बात रखने का अवसर मिला। मुझे लगता है कि महिला एक ऐसा वर्ग है जो समाज की सोच को बदल सकती है और हमको इसमें मुझे लगता है एक निर्णायक भूमिका निभाने का समय भी आ गया है और हमको निभानी भी चाहिए। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सब योजनाओं में भी अगर आप देखें, जो योजना का केंद्र बिंदु है, सबसे ज़्यादा जो लाभ मिल रहा है वो भी महिला को मिल रहा है। तो महिलाओं की इस वजह से महिलाओं की जिम्मेदारी भी और बढ़ चुकी है और महिला अपने आप को आज बहुत सशक्त मान भी रही है। तो उसी पे विषय था और यहाँ उदयपुर आने का भी मुझे अवसर मिला। सोशल मीडिया को लेके बड़ी बात रखी है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं, दुरुपयोग तो होता ही है। मैंने बहुत सारी हमारी जितनी महिलाएं थी उनको भी बताया कि किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, अपना निर्णय खुद लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा आजकल हो रहा है कि इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको इन्फ्लुएंस करें, उनकी जो सोच है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भारत की सभ्यता, संस्कृति, सनातन और हमारे संस्कार हैं उनमें बीच में ये वो डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी ना किसी तरह से हमारी जो नई जनरेशन है इन सब चीज़ों से दूर हो और नॉट जस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पर वो जो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसको अपनाएं। तो वो मैं और महिला है, घर की मुखिया होती है, तो महिला जो रोल निभा सकती है वो पुरुष भी नहीं निभा सकता। जो नई जनरेशन है, जो घर में बच्चे होते हैं, परिवार होता है, उसमें सही अच्छी सोच बने, जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में वो लोग अपनी सहभागिता निभाएं। बचपन से अगर पॉजिटिव सोच से बच्चे पलेंगे, बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा विकसित भारत बनेगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव सोच हो जाएगी शुरू से ही तो वो आगे बढ़कर उनका भी भविष्य खतरे में है। तो इसलिए ये बात बहुत बड़ी भूमिका है जो हमारी जो घर की मुखिया है, जो महिलाएं हैं, ना जिस घर की मुखिया, अब तो मैं कहूँगी महिलाएं हर प्रकार से आगे बढ़ रही हैं। चाहे प्रोफेशनल किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, महिलाएं बहुत अब सशक्त हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और हर चीज़ में अपनी भागीदारी भी निभा रही हैं। आज का जो विषय था भारतीय चिंतन में महिला, तो एक बहुत ही अद्भुत विषय पे अद्भुत प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में हमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी पधारे थे। साथ में आज प्रमुख वक्ता के रूप में प्रज्ञा प्रवाह के अध्यक्ष आदरणीय
नंद कुमार जी थे। और अब देखें, जब हम भारतीय चिंतन में महिलाओं की बात करते हैं तो एक बहुत ही अद्भुत बात होती है कि एक समय था हम भारतीय महिलाओं की बात करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते थे। हमारा इतिहास उठा के देखिए, हम वैदिक काल की बात करें जिसमें हमारी मैत्री, अपाला और ये अनेक जो विदुषियाँ थी, आप देखें कि वो शास्त्रार्थ में भाग लेती थी। यहाँ तक कि देखिए कि याज्ञवल्क्य ने अपनी दोनों पत्नियों से पूछा कि अब मुझे विरक्ति हो चुकी हैं और मैं वन प्रस्थान कर रहा हूँ, और ये जो संपत्ति है मेरी, उसमें उनकी अनेकानेक संपत्ति हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा ये आधी संपत्ति दोनों आप बांट लो, मैत्री और दूसरी उनके पत्नी दोनों को आपस में बांट लो। आप ताज्जुब करेंगे कि मैत्री ने ये जवाब दिया कि जब आप इस संपत्ति से भौतिकता से विरक्ति प्राप्त कर चुके हैं, वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या काम आएगी। तो आप देखिए कि जो बात, इसलिए मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि जो लेवल ऑफ थिंकिंग था, थॉट प्रोसेस था, वो उस समय महिलाओं को कितना तक नहीं। जब हमें मुक्ति इस सांसारिक बंधनों से नहीं मिल सकती हैं, चाहे भौतिक कितनी सुख सुविधाएँ हो, संपत्ति हो, तो ऐसा भारतवर्ष हमारा रहा है। आज हम कहते हैं कि भारत, अब देखिए ये अबला है, ये अबला का ये कंसेप्ट आप हमारे ग्रंथों में, हमारा वैदिक कल्चर में, हमारे संस्कार संस्कृति में कभी आए नहीं। क्योंकि हमने, आप देखें कि पूरा यूरोप में अभी 1920-1928 से पहले तो कोई उनको वोटिंग पावर और कुछ था ही नहीं, और मतलब उनको महिलाओं को मतलब एक तरह से कोई इंसान तक नहीं मानते थे। तो उन लोगों के लिए बड़ा आंदोलन करने पड़े, महिला मुक्ति मोर्चे बनाने पड़े, सब कुछ करने पड़े, लेकिन हमारे लिए इस तरह से कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसके पीछे एक ही कारण था कि हम जब कहते हैं हमारे कि अब जहाँ हम देखते हैं कि जब नारी का सम्मान होता है, देवता प्रसन्न होते हैं और सब सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। आप देखिए कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस तरह से हमारी नारियों ने पूरे, चाहे वो आप हेल्थ एरिया लें, चाहे एजुकेशन लें, चाहे स्पेस लें, या हम जस्टिस न्याय में लें, हर तो भारत में, लेकिन चूँकि कहें कि एक जो आक्रमण शुरू हुआ है और सबसे ज़्यादा जो टेस्ट सिस्टम किया, और उसके बाद जो चीज़ सब कुछ हो चुकी थी, उसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट, आप देखिए हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को पूरा तहस किया गया, और इनका पूरा एक स्ट्रेटजी थी। हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए। हमारे लिए कितनी अंग्रेज़ों से पहले कितनी आक्रांता है, लेकिन हमारी संस्कृति को ज़्यादा हार्म नहीं कर पाए। लेकिन इन लोगों ने हमारे पूरी संस्कृति को झकझोर दिया, और विशेष रूप जो बाहर के आक्रांता आने के बाद हमारी बहुत सी ये पर्दा प्रथा और बहुत सी बुराइयाँ, महिलाओं को हमने थोड़ा सा पीछे संरक्षित करना शुरू कर दिया, उनको हमने कोई बहुत सी जगह आना जाना बंद कर दिया। लेकिन इतिहास बताते हैं समय से झांसी की रानी हो, कहीं भी आप साउथ में देखिए, ऐसी बहुत सी महिलाएँ हैं जो युद्ध में लड़ी हैं, और आज भी वो उतना ही साथ संकल्प हैं। तो आज एक बहुत अच्छा डिबेट हुई, और चीज़ें हमारे लिए कोई नई नहीं है कि महिला भारतीय, लेकिन सब भारतीय महिला चिंतन को हमें पूरा जो एक हमारा कंसेप्ट है, और सबसे बड़ी बात यह आई कि ये कंसेप्ट कोई हमारा कंसेप्ट यहाँ डेवलप नहीं हुआ कि हमें महिलाओं की स्थिति खराब है। ये एक षड्यंत्र के तहत लोगों ने बाहर से पूरा अपने हिसाब से एक स्ट्रेटजी बना के लाए, और हमने इसको अपना लिया, और कहीं कि हमारे भारतीयों ने फिर हमने इस महिला को कमज़ोर मानना शुरू कर दिया। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज देखिए महिलाओं की सहभागिता आज पूरे जोर से हम देखते हैं कि 33% आरक्षण की बात भी करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं को से आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, कि महिला अपना स्थान हर जगह बना लेती हैं। क्योंकि महिला, आप देखिए हम जब महिला कहते हैं तो महिला श्रुति हैं, वो सुनती भी हैं। आप देखिए महिला संस्कृत के वाहक भी हैं, और जो कुछ हो रहा है हम महिला को, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का आधा हिस्सा महिला है, उसको बाहर नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज ऐसे बहुत से अंशे विषय भी सामने आए हैं जो हम पूरा सबके सामने लाएंगे, और इसका हमारी फर्स्ट टीम को हम पब्लिश भी करेंगे, और आने वाले समय में ऐसे बहुत से अनेक विषयों पर हम और बातचीत करेंगे, जिससे महिला किस तरह से सशक्त और मजबूत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।